नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज की कहानी का शीर्षक है तुझे सब था पता मेरी माँ। विनीत सोच सोच कर थक गया कि माँ को मदर्स डे पर क्या तोहफा दे, तो उसने पापा से पूछा। पापा हंसकर बोले, एक माँ के लिए दुनिया का सबसे अच्छा तोहफा उसकी औलाद ही है। तू आजा बेटा, और नहीं आ सकता तो वो हार्ड डिस्क ठीक करके उसका डाटा ही भेज दे। विनीत ने उद्गीन होकर आंखें मूंद ली और एक ठंडी सांस छोड़ी। माँ के लिए उसके मन में जितना प्यार है उतना ही गुस्सा भी। आखिर वो क्यों माँ के पास जाए? माँ क्यों नहीं आ सकती? उसकी पत्नी साइली को भी माँ के पास जाने से बड़ी इच्छा है। अनाथ आश्रम में जो पली है, उसने भारतीय माँओं की जो कहानियाँ सुनी हैं उसके अनुसार ही माँ का चित्र अपनी कल्पनाओं में बनाया हुआ है। उसे कैसे बताए कि उसकी माँ वैसी नहीं है। उसे बोर्डिंग के लिए विदा करते समय भी तो उनकी आंखों में एक आंसू नहीं था। वो ख्वाहिश जो शायद 5 वर्ष की उम्र में उठी थी वो आज तक पूरी न हुई कि माँ तसल्ली से बिना कोई काम किए बैठी हो और वो माँ को अपनी दिल की बात सुनाए। लेकिन जाने कितनी बातें मन की मन ही में रह गई जो वह कर नहीं सका। बचपन से आज तो वह खुद को माँ के कोमल रूप को देखने के लिए, उनके सानिध्य के लिए कितना तरसा है। काश उन्हें यह सब पता होता। माँ का जो भी बिंब उसके मानस पटल पर चिपका है वह किसी सख्त, अनुशासन प्रिय, आदर्श व निर्मोही मुख्य अध्यापिका का है, और यही उसके जीवन का दर्द है। तो शुरू से एक कंप्यूटर रही है जिसमें भावनाओं की कोई प्रोग्रामिंग ही नहीं हो। कंप्यूटर की उपमा मन में जाते ही विनीत के विचारों को ब्रेक लग सा गया। हार्ड डिस्क। पापा कब से वे हार्ड डिस्क का ठीक करने के लिए कह रहे थे। घर के सबसे पुराने कंप्यूटर की हार्ड डिस्क कबाड़ी को देते समय निकाल कर रख ली गई थी। उसमें पापा के अनुसार वो फोटोग्राफ्स थी जिसकी कोई हार्ड कॉपी नहीं थी। हार्ड डिस्क को ठीक करने बैठा तो अधिक समय न लगा डाटा रिकवर करने में। उसे अपने लैपटॉप में अटैच करके चेक करने लगा तो नज़रें एक फोल्डर पर अटक गई। एक माँ का दर्द। उसने फोल्डर खोला तो पापा की बहुत सारी फोटोग्राफ्स थी। ये क्या? ये तो किसी पुरानी डायरी के पन्नों की तस्वीरें थी। अच्छा, तो पापा ने माँ की पुरानी डायरियों की फ़ोटो डाली थी जिनके लिए वो इतना परेशान थे। पल भर में उसकी उत्सुकता ने उंगलियों से आखिरी तारीख वाली फाइल पर क्लिक करवा दिया। आज तुमने गुस्से में फ़ोन पटक दिया और मैं कुछ ना कह सकी। कहती भी क्या? क्या मेरी मजबूरी जानने के बाद अपना शोध पूरा कर पाते तुम? मैं जानती हूँ कि बचपन से तुम्हारी एक ही ख्वाहिश है कि तुम्हारी माँ तसल्ली से बिना कोई काम हाथ में लिए तुम्हारी बात सुने। तुम मेरा कोमल रूप देखना चाहते हो। आज जब उन लम्हों को साकार करने का समय आया तो क्या हुआ? आखिर अब क्या मजबूरी हो सकती है? माँ को मेरी ख्वाहिश पता है, उनके सीने में भी दिल है। फिर क्यों बचपन से आज तक उसकी उत्कंठा बढ़ चली? क्या छुपाया जा रहा है उससे? फिर तो कब उसकी जिज्ञासा ने माँ के अंतर मन में गोता लगाकर ममता की मोती लाने भेज दिया। उसे पता ही नहीं चला। एक एक कर वो शुरू से फाइलें खोलने लगा। आज मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ गए जब तुम नन्हे नन्हे डग भरकर मेरी फैली हुई बाहों में किलकारी मारकर सिमट आए। मुझे लगा जैसे मैंने सारा ब्रह्मांड अपनी बाहों में भर लिया हो। आज रात मुझे नींद नहीं आएगी। कल पहली बार तुम्हें दिन भर के लिए खुद से अलग करना है। पता नहीं कल तुम कैसी प्रतिक्रिया करोगे। 2 साल कब और कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। लगता है जैसे कल की ही बात हो जब मैंने पहली बार उस भोली सूरत को देखा था जिसके स्पंदन को महसूस करके 9 महीने खुश होती रही थी। मैंने डिलीवरी के दिन तक कैसी कैसी तकलीफ़ें झेली, पर सारी छुट्टियां बचाई ताकि तुम्हारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिता सकूं। पर 2 साल बाद भी तुम्हें छोड़ने का मन नहीं कर रहा। एक बार तो मेरे मन में नौकरी छोड़ने का भी ख्याल आया, पर फिर इनकी आवाज़ का वो दर्द याद आ गया जो इन्होंने भावुक पलों में बांटा था। पैसों की कमी के कारण मनपसंद करियर न चुन सका। नहीं, मैं तुम्हारे उज्जवल भविष्य के साथ कोई समझौता नहीं कर सकती। आज पहली बार एक माँ के
कोमलतम दिल पर पत्थर का एक सख्त कवच चढ़ा रही हूँ। कल तुम्हें छोड़कर जो जाना है। विनीत के मन में आह निकली। उसके सामने एक के बाद एक फाइलें नहीं, माँ के दर्द की तह खुलती जा रही थी। रोज सुबह जब उठती थी तो तुम सोए रहते थे, पर आज उठी तो देखती हूँ क्या कि तुम अपनी गोल आंखें पूरी खोलकर मुझे टुकुर टुकुर ताक रहे हो। क्या लोग ठीक कहते हैं कि बच्चों को में पूर्वाभास की शक्ति होती है। मैं उठी तो तुमने मेरा आंचल पकड़ लिया और मुझे लगा कि 2 साल की मेहनत से बनाया कवच पिघलने लगा है। दिन भर कॉलेज में हुक सी उड़ती रही और पलकों पर आए आंसू लोगों से छिपाने पड़े। पता नहीं तुमने क्या खाया होगा, नहाते समय रोए होगे या नहीं। लौटी तो तुम्हें गुस्सा देकर तुम्हें मनाने के लिए घंटे भर गोद में लेकर खिलाती रही। शरीर थककर चूर हो गया था, पर तुम जब खिलखिलाकर हंसे तो मन की पुलक ने शरीर की सारी थकान मिटा दी। ओह माँ, तुम कभी मुझे इतना प्यार भी करती थी? फिर क्या खता हुई मुझसे? विनीत के मन में प्रश्न आया ही था कि दूसरी फाइल में उत्तर मिल गया। आज स्कूल की प्रिंसिपल के शब्द रह रहकर कानों में तूफानों की तरह गूंज रहे थे। उन्होंने तुम्हारे अनुशासनहीन व उदंड व्यवहार पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि याद रखिए, कच्ची मिट्टी पर बने निशान मिटते नहीं हैं। अगर अभी से आपने ध्यान न दिया तो बहुत देर हो जाएगी। खराब परीक्षाफल पर आश्चर्य जताते हुए कहा कि आपका बेटा इतना मेधावी है कि यदि इसकी ऊर्जा को सही दिशा में न दी गई तो इसको अपने दिमाग का इस्तेमाल गलत दिशा में करते समय देर नहीं लगेगा। तुम्हारा जिद्दी व लापरवाह रूप देखकर व्यथित तो मैं भी बहुत दिनों से थी। समस्या का विश्लेषण भी कर चुकी हूँ। तुम सारा दिन माँ जी के असीम दुलार में बिताते हो। जो कहते हो खाने में मिलता है, जो चाहते हो करते हो। संयुक्त परिवार में हर समय टीवी, रेडियो आदि भी चलता रहता है। लोगों का आना जाना भी लगा रहता है। शाम को ऑफिस से आने के बाद मैं भी सिर्फ दुलार ही करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता था कि दिन भर माँ का प्यार तुम्हें न मिलने का हर्जाना तुम्हें दूँ। लेकिन मैं गलत थी। कहीं पढ़ा था प्यार व दुलार में इतना ही अंतर है कि प्यार संवारता है, दुलार बिगाड़ता है। बच्चा जब समझ जाता है कि अगला उसकी जिद से पिघल जाएगा तो वो अपनी जिद मनवा कर ही रहता है। इसलिए अगर बिगड़े बच्चों को सुधारना है तो सबसे पहले खुद को उसकी नज़रों में कठोर बनाना होगा। वैसे भी निर्मोही माँओं की कमी होती जा रही है। तुम्हारा सुंदर व्यक्तित्व गढ़ने के लिए मुझे खुद को एक सख्त आवरण में कैद करना पड़ेगा। अड़ियल व निर्मोही बनना ही पड़ेगा। विनीत की आंखों से 2 पुनीत मोती गिरकर माँ के दर्द से जो मिले, सायसा ही बनी थी तुम इतनी कठोर। इस बोर्डिंग के बारे में सारी जानकारियाँ एकत्र करके कई संतुष्ट अभिभावकों से घंटों हर पहलू पर बात करने के बाद आज दिल पर पत्थर रखकर फैसला ले ही लिया कि तुम्हें बोर्डिंग भेजना है। मुझे टाइपिंग के लिए बहुत शोध पत्र मिलने लगे। बोर्डिंग का अतिरिक्त खर्चा निकल ही आएगा। विनीत ने देखा कि इस पृष्ठ पर केवल इतना ही लिखा था। कुछ गोल निशान बने थे जो कागज के गीले हो जाने से बनते हैं। माँ के सूखे हुए आंसुओं की उन बूंदों को छूकर एक सिहरन सी दौड़ गई, जो उस डायरी के पृष्ठ में आवेश की तरह कैद होकर एक युग की कहानी कह रहे थे। उसके दिल में टीस सी उठी। आज तुम्हें बोर्डिंग में छोड़कर आई हूँ। तुम्हारे पापा, तुम्हारी दादी सब तुम्हें लिपट कर रोए, पर मैं पत्थर की तरह खड़ी रही। डर था कि मैं कमज़ोर पड़ गई तो तुम्हारा क्या होगा। क्या करूं? दिल पत्थर का किए बिना अपने 10 साल के बच्चे को अपने से अलग कैसे कर देती। लौटी हूं तो लग रहा है कि अपने शरीर का कोई टुकड़ा काटकर कहीं और रख दिया है। कोई अंग कट जाता है तो भी शायद इतनी तकलीफ नहीं होती जितनी तुम्हें खुद से अलग करके हो रही है। आंखों में आंसू है व मन में प्रार्थना। मेरा जीवन एक तपस्या है और तुम्हारा एक सफल व सही इंसान बन जाना अभिष्ट वरदान। आज दिल में एक हुक सी उठी और नींद टूट गई। मुझे लगा कि तुमने नींद में रजाई खोल दी है और तुम्हें ठंड लग रही है। यहाँ थे तो सारी रात मैं तुम्हें रजाई ओढ़ाती रहती थी। तुम बोर्डिंग से पहली बार छुट्टियों में घर आ रहे हो और
उस परिवेश से तुम्हें बचाना मेरे लिए सबसे बड़ी चुनौती है, जिसके कारण मुझे तुमको खुद से दूर करना पड़ा था। मुझे पता है कि तुम बड़े हो रहे हो। ये उम्र ही ऐसी है जब सबसे ज़्यादा आनंद चुनौती को स्वीकार कर उसे पूरा करने में आता है। मुझे किशोर मनोविज्ञान का इस्तेमाल करके एक प्रयोग करना है। मेरा प्रयोग सफल रहा। मैं जानती थी कि अगर तुम्हारी माँ कह दे कि तुम ये नहीं कर सकते तो तुम करके रहोगे। इसलिए मैंने कहा कि 2 महीने में कंप्यूटर का कोर्स पूरा करना तुम्हारे बस का नहीं है। और तुमने न सिर्फ वो कोर्स ज्वाइन किया बल्कि उसमें टॉप करने का प्रमाण पत्र लेकर गए। तुम्हारी वार्डन का एहसान मैं कभी नहीं भूल सकती। मेरे कहने से याद रखकर वो हर बात तुम्हें छुट्टियों में एक नया प्रमाण पत्र लाने और स्टेडियम ज्वाइन करने के लिए प्रेरित करती रही, और मैं तुम्हें अनाड़ी कहकर चुनौती देती रही। तुम्हारा चयन शोध के लिए अमेरिका भेजे जाने वाली टीम के एक सदस्य के रूप में हो गया। तुम इस उत्कट अभिलाषा की पूर्ति के लिए की गई मेरी वर्षों की तपस्या सफल हो गई है। ईश्वर तुम्हें हर मनोवांछित सफलता और खुशी दे। मेरी उम्र व मुस्कानें तुम्हें मिल जाए और तुम्हारे आंसू मेरे पलकों को दे दे। मुझे तुम्हारे चुनाव पर नाज है। बड़ी अच्छी लड़की है साइली। कह रही थी कि तुम्हें तो छुट्टी नहीं मिल सकती, पर यदि हम लोगों को अकेले अमेरिका आने में दिक्कत हो तो वो खुद लेने आ जाएगी। ईश्वर उसे सारी खुशियाँ दे। पर हमें क्या दिक्कत होगी? विनीत के मन में वर्षों से जमा दर्द अब आंसुओं की धारा बन बहने लगा था। माँ पापा ने इतनी तैयारियां कर ली थी, फिर क्या हुआ? आज माँ को अपनी मजबूरी उसे बतानी ही होगी। वो उसे हल करके ही रहेगा। फ़ोन लगाया तो उसकी चचेरी बहन रावी ने उठाया। माँ को फ़ोन दीजिए, वो तो कैंसर थेरेपी लेने अस्पताल गई हैं। कैंसर? कब से? विनीत का स्वर कपकपाने लगा। प्लीज़ पूरी बात बताओ। क्या तुम्हें कुछ भी पता नहीं है? रावी की आवाज़ में असमंजस के साथ ग्लानि आ गई। तुम्हारे अमेरिका जाने के कुछ दिनों बाद ही चाची को कैंसर होने का पता चला था। अपने शहर में कैंसर के शोध को समर्पित आयुर्वेदिक अस्पताल में इलाज चल रहा है। दुनिया के हर कोने से लोग वहां इलाज कराने आते हैं। ये एक इत्तेफाक है कि चाची इस शहर में है। इसलिए जांच में कैंसर की पुष्टि होने पर जब थेरेपी में डॉक्टरों ने जवाब दे दिया तो सोचा गया कि वह भी देख ले। वहाँ इलाज शुरू करने के बाद कैंसर आगे बढ़ने से रुक गया, पर इसके लिए इलाज व जीवनचर्या में लापरवाही न होने देना बहुत ज़रूरी है। हफ्ते में 2 बार थेरेपी के लिए अस्पताल जाना पड़ता है, इसलिए चाचा चाची ये शहर छोड़ नहीं सकते थे। तुम्हें बताते तो तुम सोच छोड़कर आ जाते, इसलिए चाची ने सबको सख्ती से तुम्हें बताने से मना किया था। अब तुम्हारा शोध पूरा हो गया है तो मुझे लगा कि शायद रावी की आवाज़ भर्रा गई। ओह माँ! विनीत का दर्द अब पूरी तरह पिघल चुका था और उसके आंखों में सैलाब ने सारे बांध तोड़ दिए थे। मेरी हर चाहत तुम्हें पता थी और मैं तुम्हें अड़ियल व निर्मोही समझता रहा। मेरे शोध की सफलता पर इतना हंगामा हुआ, जबकि तुमने तो अपनी ज़िंदगी को ही शोध बना दिया, जिसका विषय था अपने बच्चों को सफल व सुखी इंसान कैसे बनाया जाए। और इस शोध की सफलता पर कोई पुरस्कार नहीं, ये समाचारों की सुर्खियों का विषय नहीं, इसका कोई जिक्र नहीं, कोई सेलिब्रेशन तक नहीं। मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ माँ, तुम्हारे शोध की सफलता को सेलिब्रेट करने, उसके पुरस्कार स्वरूप सारी ज़िंदगी तुम्हारे साथ बिताने। मैं आ रहा हूँ माँ। आशा करती हूँ कि आज की ये छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर ले ताकि अगली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।